और लोगों को सोचना चाहिए, एक आदमी किस हद तक संविधान निर्माता बाबा साहब के विषय में बात कर रहा है। यही तो धर्म है, यही तो सनातन है, सत्य का साथ देना। जो सत्य का साथ नहीं देता वो सनातनी नहीं हो सकता, वो भारतीय भी नहीं हो सकता। संविधान क्या करता है? सत्य की रक्षा करता है। और आज वो क्या कर रहा है? झूठ बोल रहा है, झूठ पर झूठ बोल रहा है। बिना सत्ता के संरक्षण के ये इतना झूठ पर झूठ बोल पाता क्या? आप खुद कल्पना करिए, किसी की हिम्मत है क्या कि बिना सत्ता के संरक्षण के ये फालतू का अनावश्यक विवाद ग्वालियर में हो पाता? आप सोचिए, आप विचार करिए। आप सब लोग मानवतावादी लोग हैं, इंसानियत आप सबके अंदर है, आपके अंदर आत्मा वास करता है, आपके अंदर ऊर्जा वास करती है, आपके अंदर ईश्वरी अंश है। एक तरफ तो हम कहते हैं कण कण में भगवान वास करते हैं, दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं? अपने ही देश के लोगों से नफरत कर रहे हैं। तो फिर कण कण में भगवान वास करते हैं तो इंसानों भगवान नहीं है क्या? तो ये इस मानसिकता से, इस बीमारी से बाहर आना पड़ेगा, भेदभाव वाली, नफरत वाली बीमारी से। तो यहां बहुत क्लियर ये बात है कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा विधिवत लग रही थी और डॉक्यूमेंट के साथ लग रही थी, सब कुछ हो रहा था। जो ग्वालियर हाईकोर्ट में प्रतिमा लगने के लिए जो स्ट्रक्चर बना था उस पर अनिल मिश्रा और उनके नेतृत्व में क्या होता है सब देखते हैं। वो वीडियो आज भी है मेरे पास, एक एक वीडियो, एक एक डॉक्यूमेंट है आपका। आप भूलिएगा मत, आप भ्रम में भी मत रहिएगा कि भेदभाव नफरत करने वाले लोगों को ग्वालियर की जनता पहचान रही है, जान रही है कि किस तरह से अनावश्यक रूप से किसी महापुरुष के विषय में गलत बातें करना कितना अन्यायपूर्ण बात है। अरे भाई, शर्म करो कुछ तो। आजादी के आंदोलन से पहले और आजादी के बाद एक व्यक्ति ने भेदभाव के खिलाफ कितना बड़ा आंदोलन किया। किसके लिए? देश के लिए, देश के लोगों के लिए। महिलाओं को जो अधिकार दिलाए आज, जितने भी अधिकार हैं वो संविधान की वजह से है, वो बाबा साहब की सोच की वजह से, उनके विचार की वजह से। शिक्षा में इतना सुधार किसकी वजह से है? ये सोचने वाली बात। आप नफरत फैला रहे हैं और भाजपा को इस बात को समझना होगा, आरएसएस को इस बात को समझना होगा। अगर हम भारत माता की जय बोलते हैं तो हमको अपने देश के हर एक नागरिक से प्यार करना पड़ेगा। और यदि हम भारत माता की जय बोल रहे हैं और देश के नागरिकों से प्यार नहीं करते, नफरत करते हैं, तो आप भारत माता के विरोधी हो, आप भारत माता के दुश्मन हो, जो अपने देश के लोगों से नफरत करता हो। बहुत क्लियर बात बोल रहा हूं मैं। एक तरफ भारत माता की जय, दूसरी तरफ भारत के नागरिक से अगर कोई नफरत करता है तो वो भारत माता का विरोधी है, वो भारत माता का दुश्मन है। कौन? अपने देश के लोगों से आप नफरत करेंगे और कोई कुछ बोलेगा नहीं, आपसे डर जाएं। ये मिट्टी किसी से नहीं डरती। तुम हो क्या? पहले नहीं देखा क्रांतिकारियों को अपनी जान पर खेल गए थे इस मिट्टी के लिए, भारत की भूमि के लिए। फांसी पर चढ़ गए थे भगत सिंह, याद है कि नहीं? आजादी के आंदोलन का इतिहास किसी को मालूम है या फिर से आरएसएस और भाजपा को सुनाया जाए? उसका महत्व क्या है, उनके मूल्य क्या हैं? ये मिट्टी की ताकत है। एक मिट्टी का कण लगा है, सिर्फ चंदन से बड़ा है मेरे मिट्टी का कण। मैं ये बात कई बार बोल चुका हूं, कई बार बता चुका हूं। मेरे देश की मिट्टी से बड़ा कोई चंदन नहीं है। मेरे देश की मिट्टी से बड़ा कोई चंदन नहीं है। समझ जाइए आप, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मेरे देश की मिट्टी मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, और वही मेरा जो कुछ है वो मेरे देश की मिट्टी है। ये बाहर से आप राष्ट्र की जो बातें करते हैं, राष्ट्रवाद की बातें करते हैं। राष्ट्रवाद क्या? अपने देश से आप नफरत करेंगे और हम लोग चुप रहेंगे, ये दिखाई नहीं दे रहा।
दिल्ली में क्या हुआ था, सीजीआई देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंका गया धर्म के नाम पर। कितनी बड़ी पीड़ा की बात है, और सब मौन है। आरएसएस और भाजपा पूरी तरह मौन है, मौन है, कुछ नहीं बोल रहा कोई। एक बात हमें समझनी होगी, संविधान का पद सबसे ऊंचा है, इससे बड़ा कोई पद नहीं है। और संविधान के ऊपर जो जूता दिल्ली में फेंका गया वो देश के हर नागरिक के सर पर लगा है, वो देश के संविधान पर लगा है, वो देश की आन बान शान पर लगा है। तो इस सारी चीजों को समझ, देश सब देख रहा है। आप भ्रम में मत रहिए कि देश के लोग जान नहीं रहे, ग्वालियर के लोग जान नहीं रहे कि कौन कैसे कर रहा है। धर्म के नाम पर आप किसी को गुमराह नहीं कर सकते। अगर है हिम्मत धर्म की, धार्मिक बनने की, तो सत्य पर चल के दिखाइए। आप सत्य का समर्थन करिए, सत्य का साथ दीजिए अगर हिम्मत है तो। और नहीं तो कोरा नाटक करने की जरूरत नहीं है। बिना सत्य के कोई धर्म नहीं हो सकता, बिना सत्य के कोई सनातन नहीं हो सकता। सत्य है तो सनातन है, सत्य है तो धर्म है, और सत्य के बिना सब अधर्मी है। कोई भी हो, झूठ के साथ सनातन नहीं चलता, झूठ के साथ धर्म नहीं चलता। ये बहुत क्लियर है। पढ़ते लिखते हो नहीं, पढ़ो ना शास्त्रों को। वैसे ही झूठ सूट का ड्रामा करके सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। ये इससे बाहर आइए। ये जो आप जो सत्ता से जो कमा रहे हैं, जितना भी जो भी, उसको साथ लेके नहीं जाएंगे, यहीं छोड़ के जाएंगे, यहीं रह जाएगा सब कुछ, कुछ किसी के साथ नहीं जाएगा। तो कम से कम सत्य को साथ लेके जाइए। और जिन जिन ने सत्य बोला, सत्य का साथ दिया है, उनको देख लीजिए। आज दुनिया उनको मानती है, स्वीकार करती है। दुनिया, भारत ही नहीं, पूरी दुनिया मानती है उनको। तो इस झूठ से बाहर आइए। ये नफरत जो है वो किसी के लिए अच्छी नहीं है, ना घर के लिए अच्छी है, ना शहर के लिए अच्छी है, ना पूरे देश के लिए अच्छी है, ना विश्व के लिए अच्छी है। तो इस नफरत से बाहर आइए, मैं ये बार बार विनती कर रहा हूं। तो ये जो अनावश्यक का विवाद है, ये सत्ता की जो भूख है ना, इससे बाहर आइए, इससे बाहर आइए। देश के लिए, भारत माता के लिए कुछ सोचिए, सत्य का साथ दीजिए, एक दूसरे से प्रेम करिए, ये नफरत छोड़िए। मैं ये विनती बार बार कर रहा हूँ और कई दिनों से कर रहा हूँ, और ये जारी रहेगी। आप जब तक हिंसा फैलाएंगे, आप जब तक नफरत करेंगे, आप जब तक भेदभाव करेंगे, तब तक ये संविधान कथा जारी रहेगी। तो मैं आपको ये दिखा रहा था कि किस तरह से ग्वालियर में जो पहला जो है नोटिस पुलिस के द्वारा गौरव व्यास को दिया गया। यहाँ पर आशुतोष, एडवोकेट आशुतोष जो है उन्होंने भी बाबा साहब पर अभद्र टिप्पणी की और उनके खिलाफ FIR हुई है। डॉक्यूमेंट्री है ये सब, जग जाहिर है। अपने देश के महापुरुषों के विषय में आप गलत बातें करेंगे, कोई कुछ कहेगा नहीं, ये संभव नहीं है। तो फिर देखिए मजे की बात क्या, मजे क्रमबद्ध तरीके से बता रहा हूं।